हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम मेड फार्मेसी में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन एक आम समस्या, ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, हाथों पैरों में आपको सूजन है, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसे फूड के बारे में, अगर वो आप खाना शुरू करते हैं तो आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा, सूजन कम होनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा और साथ के साथ ये आपके ओवरऑल डाइट के लिए भी अच्छा रहेगा, वेट भी आपका लॉस होगा। अभी हम इन सब समस्याओं के लिए, जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, इन सब प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर टेस्ट के बाद हमको कुछ पेन किलर्स देते हैं, कुछ मल्टीविटामिन देते हैं, कोई जॉइंट के ग्रीसिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट हमें देते हैं। लेकिन ये जब तक हम खाते हैं, जब तक हमें आराम रहता है, उसके बाद फिर से हमें वही प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम, पेन की प्रॉब्लम रहने लगती है। तो ये कोई पर्टिकुलर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देता कि आपका ये अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप मेडिकेशन लेते रहिए। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसे अनाज के बारे में हम बात करेंगे, अगर वो आप अपनी डाइट में लेते हैं तो आपके गठिया की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अनाज के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नई नई वीडियो आपको मिलती है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में बनता रहता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्यूरिन नाम का कंपाउंड होता है और जिसके डाइजेस्ट होने के बाद ये यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो मेंटेन होता है। ये आपकी एक सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर किसी भी कारण से यूरिक एसिड का लेवल या तो इंक्रीज़ हो जाए, या यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, या हमारी किडनी किसी भी कारण से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, फ़िल्टर करने में नाकाम रहे, असफल रहे, तो इससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्रिस्टल के रूप में जाके जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होने लगता है, सूजन आने लगती है और गठिया की परेशानी होने लगती है। तो ये सारी जो परेशानी है यूरिक एसिड की वजह से आती है। इसके साथ ही आपको थकान भी महसूस होने लगेगी। और अगर आपको किडनी का स्टोन बार बार होता है तो ये भी एक लक्षण है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से ही ज़्यादातर किडनी स्टोन बनता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के लक्षण आते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए यूरिक एसिड का, कि आपके शरीर में कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ब्लड टेस्ट में आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो आपको कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे, जिससे आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाए। इसमें सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है, आपको स्मोकिंग बंद करनी होगी, आपको अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो बंद करना होगा। साथ के साथ खाने पीने की ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी जिसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, पालक, गोभी, अरवी, मीट, एग्स, छोले, राजमा, चावल। इन सब चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो इन सब चीज़ों को आपको बंद करना होगा। और साथ के साथ आपको वो अनाज शुरू करना है जो मैं अभी बताऊंगा, जिस अनाज के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B12 और साथ के साथ प्रोटीन, फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जिसे खाने से आपका जो यूरिक एसिड है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। अनाज में सबसे पहले आता है जवार। जवार एक प्रकार का मोटा अनाज है और वो तासीर में नॉर्मल होता है, तो आप उसको रेगुलर 1 महीने तक ले सकते हैं। साथ के साथ आपको बाजरा लेना है। बाजरा तासीर में गर्म होता है, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन या एक टाइम ले सकते हैं, ये भी आप 1 महीने तक ले सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं रागी और कुटकी, ये भी एक प्रकार के मोटे अनाज होते हैं। ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं इनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B12 और साथ के साथ प्रोटीन, फाइबर्स ये भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन और फाइबर होने की वजह से ये अनाज आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो फाइबर मिलता है उसकी वजह से आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। नॉर्मली आपके पेट की सारी समस्या समाप्त हो जाती है।
ये अनाज आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है, शरीर में एनर्जी देता है, साथ के साथ आपका वजन भी कम करने में मदद करता है। जितने भी मोटे अनाज होते हैं ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिससे जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको मदद मिलती है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। साथ के साथ जब ये शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं या डिले करते हैं, इसकी वजह से आपका वेट भी लॉस होता है। और साथ के साथ ये मोटे अनाज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिससे हार्ट अटैक के आने के चांस कम हो जाते हैं और साथ के साथ आपके ओवरऑल हार्ट की हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। इस प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, इस प्रकार के मोटे अनाज खाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने हार्ट के लिए, अपनी डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस के लिए और साथ के साथ यूरिक एसिड को कम करने के लिए, आपके जितने भी अर्थराइटिस और जॉइंट पेन है उनको कम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।